नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में एक बार फिर आपका सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पीवाईक्यू सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा। ठीक है, आज हमने इससे पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद ट्रेन, आपने कंटिन्यू क्लासेस चली है। हमने पहले आपको क्या पढ़ा दिया है? टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक था ट्रेन, ठीक है। इन दोनों के दो दो वीडियोस आपके हमारे चैनल में डले हुए हैं, आप एक बार जाकर उन वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। यही इसी सीरीज में तीसरा टॉपिक हमारा होता है बोट एंड स्ट्रीम का, नाव एवं धारा। क्लियर है? नाव एवं धारा। आज हम देखेंगे नाव एवं धारा की बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। मात्र दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो कॉन्सेप्ट में ही हमारे सवाल आते हैं। दो ही कॉन्सेप्ट में हमको थोड़ा सा घुमा घुमा के सवाल पूछता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमारी जो सीरीज चल रही है वो टॉपिक वाइज चल रही है, और टॉपिक वाइज में भी ऐसी सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपका बेनिफिट्स हो। सबसे पहले हमने आपको नंबर सिस्टम लेकर आए, नंबर सिस्टम के बाद हमने आपको सीधे परसेंटेज लेके आए, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने लेकर आया था आपका डिस्काउंट। जो तीनों चैप्टर एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। मैथ पढ़ने का भी एक सीक्वेंस होता है, मैथ भी हम कहीं का क्वेश्चन कहीं का टॉपिक उठा के नहीं पढ़ सकते। जिस प्रकार अनुच्छेद एक पॉलिटी में अगर अनुच्छेद एक पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे, उसी तरीके से मैथ पढ़ने का भी एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। जैसे परसेंटेज, परसेंटेज से ही रिलेटेड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक चैप्टर क्या होता है? डिस्काउंट। जैसे अभी हम टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे। टाइम एंड डिस्टेंस के ही समान कौन सा वो होता है? ट्रेन। और ट्रेन के ही जैसा एक कौन सा चैप्टर होता है? बोट एंड स्टीम। तो अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो वही कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ही ट्रेन में अप्लाई होते हैं, और ट्रेन के ही कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई होते हैं? हमारे बोट एंड स्टीम में। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, वो इस तरीके से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक है क्या? बोट एंड स्टीम, नाव एवं धारा। नाव एवं धारा, ठीक है। तो देखिए, नाव है, नाव की कोई गति होगी, धारा है, धारा बहती है, तो बहने की भी एक क्या होती है? गति होती है, मतलब स्पीड। यही तो हमने पढ़ा था। हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? स्पीड में ही तो हमारा काम चल रहा है। स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। यही हमने पढ़ा था किसमें? टाइम एंड डिस्टेंस में। यही हमने ट्रेन में पढ़ा था, ठीक। दूरी किलोमीटर में होता है, प्रति आवर होता है, और दूसरी दूरी एक होती है मीटर में, जिसका समय का इकाई क्या होती है? मीटर सेकंड में। तो हमारी स्पीड दो मात्रक होते हैं, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए अगर मीटर पर सेकंड में दी है और किलोमीटर पर आवर में दी है, और मीटर पर सेकंड में अगर हमको चेंज करनी रहती है तो हम क्या करते हैं? छोटे में करना है तो छोटी संख्या का गुणा करते हैं, मतलब 5/18 का गुणा करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो मतलब छोटी इकाई से किस इकाई में जा रहे हैं? बड़ी इकाई में जा रहे हैं। तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं तो हम कितने बड़ी संख्या का, मतलब 18/5 के क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया? यही चीज हमने टाइम एंड डिस्टेंस में, ट्रेंड्स में लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारी नई चीज क्या है? अगर समय हमको निकालना है तो स्पीड कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। तो अगर समय हमको निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे स्पीड हो जाएगी, मतलब चाल हो जाएगी, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ते आ रहे हैं? कंटिन्यू 4 वीडियो से हम आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको नया इसमें क्या चीज ऐड होगी? नया हमारी होगी कि नाव की चाल। किसकी? नाव की चाल। इसमें हमारी क्या होती है? शांत जल में क्या? नाव की चाल। अगर हमने शांत जल में नाव की चाल क्या मानते हैं? x किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसमें एक होती है धारा की चाल। धारा की चाल को हम मानते हैं क्या? y किलोमीटर पर आवर। यही होता है। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और
धारा की चाल हो गई अपने कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट अगर हम इसको वन ले लें, ठीक है, मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट दो ही कॉन्सेप्ट, 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं पूरी बोट एंड स्ट्रीम में, तो हमने इसके ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, एक नॉर्मल सवाल से अपन स्टार्ट करेंगे, और नॉर्मल 15-20 सवाल ही है जो अपन को करना है बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। कॉन्सेप्ट वन का पहला, तो अपन ने मान लिया कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है, धारा के दूसरा होता है अपना क्या, धारा के विपरीत। एक हमारा होता है धारा की दिशा में, एक होता है हमारी धारा के विपरीत। अब एक बात बताइए, ये धारा है, ठीक है, यहां हमारी क्या चल रही है, मान लो ये हमारी क्या चला रहे हैं, बोट चल रही है, ठीक है। अब इसकी धारा इस साइड है और हमारी बोट भी इस साइड जा रही है, तो भाई पहले तो अपनी वो नाव की भी चाल होगी, दूसरी धारा की चाल होगी, दोनों क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में और हमने ट्रेन में क्या पढ़ा था, अगर एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है तो उनकी स्पीड क्या होती थी, माइनस होती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर नाव अगर इस दिशा में चल रही है और धारा भी उसी दिशा में चल रही है, हम अगर तैरते हैं, नदी में तैरते हैं, अगर धारा की दिशा में तैरेंगे तो हमको कम फोर्स लगता है और जल्दी ट्रेवल करते हैं। अगर वहीं हमको अगर धारा की विपरीत दिशा में तैरना पड़ जाए तो हमारी स्पीड भी कम होती है और हमारा फोर्स भी ज्यादा लगता है, ठीक। तो धारा की दिशा में एक तो जो हमारे नाव की चाल है उसमें किसका प्लस हो जाती है, धारा की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, मतलब धारा की दिशा में नाव कितनी स्पीड से भगेगी, जितनी स्पीड नाव की रहेगी और जितनी स्पीड धारा की रहेगी। अब दूसरी केस में क्या बोलता है, धारा के विपरीत दिशा में, मान लो धारा इस तरीके से बह रही है, हमारी नाव कहाँ पर है, ये हमारी क्या है, नाव है। अब हम नाव इस साइड जा रही है, धारा इस साइड जा रही है। अब बताओ, हमको ऊपर चढ़ना और नीचे धारा आ रही है, धारा इस साइड जा रही है, हम नाव इस साइड ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो नाव जो धारा है, धारा की जितनी वो होगा, वो हमारे रोकने की, धारा की जितनी चाल होगी, धारा की जितनी स्पीड होगी, वह क्या काम करेगी, नाव को रोकने का काम करेगी। किसका काम करेगी, नाव को रोकने का काम करेगी। तो जो नाव है उसकी जो चाल है, नाव की चाल कितनी है, x, और रोकने का काम कौन कर रही है, धारा की चाल। तो धारा की चाल कितना है, y। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, और धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। क्लियर हुआ। धारा की दिशा में अगर हम नाव चला रहे हैं तो जितनी हमारी नाव की स्पीड है और धारा की स्पीड है, दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर धारा के विपरीत हम अगर नाव चला रहे हैं तो हमारी नाव की जो स्पीड है वो माइनस किससे हो जाएगी, धारा की दिशा, धारा की चाल से। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, हमको पता हो गया कि भैया धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, यही चीज है ना। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होती है, x प्लस वाई, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में क्या होती है, x माइनस वाई। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये धारा की दिशा क्या हो गई, धारा की दिशा में मतलब कि अपन इसको ABCD मान लेते हैं। ए हो गया धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में क्या हो गई, या बी हो गई। धारा की दिशा में क्या हो गया, ए, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो गई, बी, ठीक है। अगर हमको धारा की दिशा में चाल दी गई हो और धारा की विपरीत दिशा में अगर चाल दी गई हो, तो शांत जल का, शांत जल में नाव की चाल पूछता है। और दूसरा हमारा क्या पूछता है, धारा की चाल। क्या क्या पूछता है,
पहला पूछता है शांत जल में नाव की चाल, दूसरा पूछता है धारा की चाल। ठीक, अगर हमको पहले क्या दिया हो, धारा की दिशा में चाल दी गई हो और धारा के विपरीत दिशा में अगर हमको चाल दी गई हो, तो हमसे दो क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है क्या, नाव की चाल बताना है, दूसरा हमसे क्या पूछता है, धारा की चाल बताना। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा था, अगर हमको नाव की चाल दी है और धारा की चाल दी है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। अगर हम यहाँ देखेंगे तो धारा की दिशा में चाल हमको दी गई है और धारा के विपरीत दिशा में हमको चाल दी गई है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, नाव की चाल एवं धारा की चाल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ए है मतलब धारा की दिशा में चाल जो है और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है, उसको हम जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्लियर होता है। दूसरा हमारा धारा की चाल अगर हमको निकालना है, तो जो धारा के विपरीत, धारा की दिशा में जो चाल होती है मतलब ए, और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है, उसको हम घटाकर 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। शांत जल में नाव की चाल पूछता है, तो धारा की दिशा में जो चाल होती है, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है, उसको हम जोड़कर दो का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। और दूसरा जो क्या होता है, अगर धारा की चाल पूछता है तो a माइनस बी मतलब धारा की दिशा में जो चाल होती है, धारा के विपरीत दिशा से हम उसको घटाकर 2 का क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। यही हमारे दो कॉन्सेप्ट पूरे ही क्या होगा, उसमें लगेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है, हमने क्या बोला, विपरीत दिशा में बोला है। धारा के विपरीत दिशा मतलब अपन ने अभी बी माना था ना, क्या माना था, बी माना था। धारा के विपरीत हमने क्या माना था भाई को, धारा की दिशा में ए माना था, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में बी माना था। क्लियर है। तो हमसे क्या बोला है, पहला धारा की विपरीत दिशा में, किसमें, विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में हमारा मतलब बी का मान कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, धारा के दिशा में मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायान चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमको दोनों निकालना है भैया। हम यहाँ व्यक्ति तैर रहा था, ठीक है, तो या तो व्यक्ति तैरेगा या तो नाव तैरेगी। ठीक है, तो नाव और व्यक्ति दोनों क्या हो गया, समान हो गए। हमको क्या निकालना है, एक व्यक्ति की चाल और दूसरी क्या निकालना है, धारा की चाल। हमने क्या पढ़ा था, व्यक्ति की चाल निकालना है तो दोनों चालों को क्या कर दें, a प्लस बी बटे 2, और धारा की चाल निकालना है तो a माइनस बी बटे 2। ए कितना है, 20, 20 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32, 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ए का मान है 20, 20 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आ जाएगा 32 मतलब कि 16 और 4 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 16 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तथा 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल निकालना है। हमको पता है, यहां तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी कितनी है, 88 किलोमीटर, कितने घंटे में, 11 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना निकल आया, 8 किलोमीटर पर घंटा। ये चाल किसकी हो गई, किसमें, धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में चाल वो क्या होता है हमारा, ए। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा क्या बोला, 12 घंटे में 72 किलोमीटर, कितने दूरी कितनी, 72 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर रहा है, 12 में। तो 1 घंटे में कितना करेगा, बताओ, 12 छंग 72, 6 किलोमीटर पर घंटा। ये किस उसमें कर रहा है, धारा के
विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में हम क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। क्लियर हो गया। अब बताओ धारा की चाल निकालना है। अगर हमको धारा की चाल निकालना है तो क्या बोला जाता है, धारा की चाल बराबर होता है ए माइनस बी बटे 2। ए मतलब धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2। 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 बटे 2, तो 2 बटे 2 अपना क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल निकालना है। क्या समस्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी सरल क्वेश्चन है, अपन थोड़ा धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लेवल बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल कितना, एक की चाल कितना हो गया, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यदि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर, 14, मतलब बी का मान। ये हमारा क्या है, हमने क्या पढ़ रहे थे भैया, हमने अभी तक यही पढ़ा ना, ए मतलब हमारा धारा की दिशा में चाल और बी क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब हमको क्या निकालना है, धारा की चाल। अगर हमको धारा की चाल निकालना है तो धारा की चाल क्या होती है, ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अगर हमसे नाव की चाल पूछता तो नाव की चाल क्या होती है, ए प्लस बी बटे 2। इसका ए माइनस बी, 23 माइनस 14, 23 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा बटे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 23 में 14 में से 23 गए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बटे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अभी हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख रहे थे, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा बोलता है कि अगर नाव की चाल दी गई हो, धारा की चाल दी गई हो और धारा की दिशा में चाल निकालना है तो x प्लस वाई कर देते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में निकालना है तो x माइनस वाई कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर की चाल से, स्थिर जल मतलब नाव की चाल क्या हो गई हमारी, नाव की चाल हमारी होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी हमारी क्या हो गई, धारा की चाल दी गई है, धारा की चाल कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, नाव को धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर करना है। अब पहले तो बताओ, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी भैया 15 माइनस 3, 15 माइनस 3। धारा की दिशा में दोनों की चाल जुड़ जाती है, धारा के विपरीत दिशा में दोनों की चाल माइनस हो जाती है। नाव की चाल से धारा की चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 15 में से 3 गए तो कितना बचा, 9, सॉरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दूरी तय करनी है, 6 किलोमीटर। दूरी बटे समय हमको निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, चाल कितनी है 12, तो ये हमारा कट के क्या हो जाएगा, 1/2 घंटा। और 1/2 घंटे का मतलब होता है कितना, 30 मिनट। 1/2 घंटे का मतलब कितना होता है, 30 मिनट। क्वेश्चन आंसर नंबर डी कितना हो जाएगा हमारा, 30 मिनट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, बढ़िया, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी बढ़िया है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक कोई व्यक्ति है, वो कहाँ जाता है, पॉइंट ए से 105 किलोमीटर जाता है और फिर 105 किलोमीटर वापस आता है। ठीक है, चाल कितनी है शांत जल में,
9 किलोमीटर। एक किसकी चाल हो गई, नाव की हो गई या व्यक्ति की, नाव की है ना। क्या दिया है, नाव की चाल कितनी हो गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम या एक बार 105 किलोमीटर धारा की दिशा में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और दूसरी बार, भाई एक बार जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी। भैया तुम जा रहे हो तो धारा ऐसी बह रही है, ठीक है, 105 किलोमीटर चलो, और फिर अगर ऐसे लौटना है तो हम धारा को उल्टा बहा देंगे, ऐसा तो नहीं होता। अगर आप एक बार आप अगर 105 किलोमीटर धारा की दिशा में गए हो तो दोबारा आप धारा के विपरीत दिशा में ही क्या करोगे, लौटोगे। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 9 1 10.5 धारा की दिशा में हो जाएगी। क्लियर है, और धारा के विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, 7.5 किलोमीटर। ये भी समझ में आता है। हेलो, हाँ, चलिए, क्या बोलता है कि धारा की दिशा में कितनी चाल हो जाएगी, 10.5, धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, 7.5। अब हमारा दूरी कितनी है, 105 किलोमीटर ट्रेवल करना है 10.5 की स्पीड से। ठीक है, दूसरी का कितनी करना है, 105 किलोमीटर करना है 7.5 की स्पीड से। यही चीज है ना। चलो, दशमलव का ही माइनस करते हैं, 10 आते हैं, 105 से 105 कैंसिल करते हैं, दशमलव हटाते हैं, 10 लगाते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, पचम 25, 15 पन्ना 75, 5 से काटे तो 2 बार, 15 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 15 सत्ते 105, जो होगा 7 दूनी 14। इसमें लगने वाला समय कितना है, 10 घंटे धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में लगने वाला समय कितना है, 14 घंटे। टोटल समय कितना हो गया हमारा, भाई कितना है, क्या पूछा है, कुल समय ज्ञात करना है, जाने में और आने में, धारा की दिशा में जाने पर समय और धारा के विपरीत दिशा में आने में समय, कितने घंटा लगेगा, 24 आवर, मतलब 24 घंटे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, एक तैराक धारा के अनुकूल 37 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता है। क्लियर, ये क्या हो गया, एकच, और ये कितना हो गया, बी का। हमें क्या पूछा है, शांत जल में तैराक की गति क्या होती है, a + b/2, यही होता है ना। अगर हमसे तैराक की, अगर हमको धारा के विपरीत दिशा में चाल दी गई हो और धारा की दिशा में चाल दी गई हो, और हमसे अगर नाव की चाल पूछता है या व्यक्ति की पूछता है या तैराक की पूछता है या जिसको वो तैरा रहा है, घोड़ा हाथी गधा जिसको तैरा रहा है उसकी चाल पूछता है, तो उसकी चाल कितनी हो जाती है, a + b/2। और धारा की अगर चाल पूछता है तो क्या होता है, a - b/2। ए हमारा क्या होता है, धारा की दिशा में चाल, और बी हमारा क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, अनुकूल, अनुकूल क्या होता है, धारा की दिशा में, प्रतिकूल क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक नाव 16 घंटे में 176 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 5 घंटे में 85 किलोमीटर धारा के अनुकूल यात्रा करती है। ठीक है, 16 घंटा में 176, 16 एकम 16, 16 एकम 16, मतलब कि 11 किलोमीटर पर घंटा। एक किसका मान आ गया, ए का, एक आ गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका मान आ गया, सॉरी, धारा के प्रतिकूल मतलब ये किसका मान आ गया, बी का, और धारा के अनुकूल मतलब ये आ गया ए का। किसका मान निकालना है हमें, शांत जल में नाव की गति निकालना है। नाव की गति क्या होती है, a + b/2, 11 + 17/2, 28/2, हमारा कितना आ गया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, तो धारा का गति क्या होगा। धारा की गति निकालना है ए माइनस बी, धारा की गति निकालना है तो ए माइनस बी बटे 2। ए हमारा क्या है, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल कितनी है 47 किलोमीटर, माइनस बी क्या है, धारा के विपरीत दिशा में कितनी है 19 किलोमीटर बटे 2। तो 47 में से 19 गए तो अपना कितना बच गया, 17 में से 9 गया तो अपना कितना हो गया, जो होगा 20 और 27 कितना हो गया 28 बटे 2। कैंसिल करेंगे अपना कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा दूसरे टाइप में ना, ईश्वर धारा के विपरीत दिशा में 721 किलोमीटर 42 घंटे में और धारा के साथ, तो धारा की गति क्या करना है, हमको क्या दी गई है दूरी और दिया गया है समय, यहाँ से चाल निकल आएगी, इसको क्या कर देंगे बटे कर देंगे, तो क्या निकल आएगी चाल निकल आएगी। फिर क्या दिया है 15 घंटे में तय करती है और धारा की दिशा में वही है कि 721 किलोमीटर 42 घंटे में धारा की दिशा में और 721 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में, धारा की दिशा में 15 घंटे में, कितनी दूरी 721 किलोमीटर। क्लियर है धारा की, तो यहाँ हमारा क्या निकल आएगा बी निकल आएगा, इसको 15 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा ए निकल आएगा। धारा की गति पूछा है तो ए माइनस बी कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारी धारा की चाल निकल आएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया अपना होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको आप करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि धारा के अनुकूल गति में हेलो माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में, तो चलिए हम फिर से वही दोहराते हैं, थोड़ा सा माइक चालू नहीं हो पाया था ना,
तो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट दोहराते हैं। भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धारा की अनुकूल गति 41 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की प्रतिकूल गति 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को किसी स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। तो भैया हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, दूरी का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो चाल जो है 2:1 में है, तो समय उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। चाल कितनी है, अगर दूरी बटे समय है, तो चाल अगर देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल अगर हम दूरी को कांस्टेंट मान लें तो चाल किसके प्रतिकूल हो जाएगा, समय के। मतलब कि अगर समय, चाल के विपरीत क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अगर समय को कांस्टेंट मान लें तो चाल के बराबर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। क्लियर है। अगर चाल का रेशो 2:1 है तो दूरी का रेशो भी कितना होगा, अगर समय कांस्टेंट है तो दूरी का रेशो भी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्लियर है। ठीक है, यही समझाया था मैंने। अभी क्या हो गया था कि थोड़ा सा साउंड खराब हो गया था। ठीक है, मैंने क्या यहाँ से बंद कर दिया था, कॉल आने के कारण। कॉल आ गया था तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो मैं इसको बंद किया था। क्या भैया, थोड़ा सा कॉल ऑल भी उठाना पड़ता है, पर्सनल होते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन फिर की अपन आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, धारा के अनुकूल दिशा पर, किस दिशा पर, अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या होता है, अनुकूल मतलब धारा की दिशा पर कितने किलोमीटर है, 41 किलोमीटर। प्रतिकूल क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा पर। प्रतिकूल कितना है, 20.5। क्लियर है। अगर हम इसको रेशो में बांटे तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। किसका अनुपात हो गया जी, स्पीड का। मतलब चाल का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। अगर स्पीड का 2:1 है तो हम इसका बोले किसका, चाल, समय का, समय का रेशो क्या हो जाएगा, 1:2। यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, दूरी। भाई दूरी क्या है, अगर हम किसी स्थान पर वहां जा रहे हैं और वापस वहीं लौट रहे हैं तो क्या जाने और आने की डिस्टेंस समान हो जाएगी ना, समान हो जाएगी ना। डिस्टेंस अगर समान है तो स्पीड और समय का रेशो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब क्या बोला है क्वेश्चन कि वापस आने में कुल कितना घंटे लगते हैं, 13 घंटे। और हमारे यहाँ पर कुल कितना अनुपात लग रहा है, ये समय है धारा के अनुकूल में लगने वाला और ये है धारा के विपरीत में लगने वाला। तो हमारा टोटल समय जो कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, हो गया। और 3 यूनिट में कुल समय कितना लगा है, 13 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 13/3। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्या बोलता है, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी, कुल दूरी निकालना है। अब हमको पता है, समय ये है, स्पीड हमारी कितनी है, 41 किलोमीटर। स्पीड हमारी कितनी है, 41 किलोमीटर। समय हमारा कितना लग रहा है, 13/3। तो स्पीड अपॉन, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। क्लियर है। स्पीड हमारी कितनी थी, 41, समय कितना लग रहा है, 13/3। 13/3 नहीं, अभी देखो, अभी देखो, हाँ 1 यूनिट लग रहा है। धारा की दिशा में कितना यूनिट लग रहा है, 1। तो धारा की दिशा में तो 13/3 ही लगेगा। धारा की प्रतिकूल दिशा में कितना लग रहा है, 13/2। मतलब कि कितना हो जाएगा, 26/3। भाई एक की वैल्यू 13/3 है तो दो की वैल्यू 26/3 हो जाएगी। क्लियर है। तो धारा की दिशा की दूरी इतनी हो जाएगी। अगर इसको हम निकालें तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर दो, 13 एकम 13, 13 चौके 52 और 1 53, 533/3। ये हो गई धारा की दिशा में जाने वाली दूरी। अब भाई साहब, जो धारा की दिशा में हम जितना ट्रेवल कर रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में भी तो उतना ही ट्रेवल करेंगे ना। तो इंटू 2 कर दो, सीधी सी बात, इंटू 2। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10/3 किलोमीटर। हमारा कितना आ जाएगा, 1066.3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दोनों को क्या करना है हमको, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशो है वो अपोजिट हो जाता है समय के रेशो से।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। धारा के अनुकूल गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल गति 5.5। सेम क्वेश्चन है, कहीं समस्या आने वाली है क्या? नहीं। धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर? 22 किलोमीटर। धारा के विपरीत कितने किलोमीटर? 5.5। अपन इसको काटेंगे तो ये एक बार कटेगा और ये कितने बार चले कटेगा? 4 बार। मतलब स्पीड का रेशो कितना आ गया? 4:1। समय का रेशो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशो हो जाएगा 1:4। यहीं पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? दोनों के आने और जाने में वापस आने में कुल कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। हमको कुल कितना समय लग रहा है? 4 और 1 5 यूनिट। कितना टाइम लग रहा है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 घंटे। यही है 8 घंटे। और 5 यूनिट अगर हम इसको माइनस कर दें, वो कर दें, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 8/5। क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी मतलब कि जाने में जितनी दूरी तय किया गया होगा, आने में भी उतनी ही दूरी तय किया होगा, ठीक है। तो जाने में कितना समय लग रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8/5। और हमारी सॉरी चाल कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। और चाल हमारी कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय हमारा कितना है? 8/5। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। अब उसने बोला है नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब तो ये जाने वाली हुई ना, और वापस आने वाली इसका क्या कर देंगे? इंटू 2 कर देंगे। वापस आने के लिए क्या कर देंगे? इंटू 2 कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 और 3 एकम 2 एकम 2 और 1 3। 352/5। ऑप्शन नंबर बी हमारा कितना आ जाएगा? 352/5 आ जाएगा। क्लियर है। सेम क्वेश्चन था दूसरे वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलते हुए एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है। दिशा की प्रवाह की दिशा में चलती हुई एक निश्चित दूरी 9 घंटे में करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में समान दूरी को कितने घंटे में करता है? 18 घंटे में समय लगाता है। तो शांत जल में समान दूरी को 3/5 भाग कर चलने में कितना समय लगेगा? चलिए हम देखो ऐसी एक दूरी का हम मान लेते हैं, जैसे जो 9 घंटे लग रही है और 18 घंटे लग रहा है, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 18। हम ये मानते हैं कि 9 घंटे कब लग रहे हैं? धारा की दिशा में, मतलब कि अनुकूल मान लेते। कितने में? अनुकूल दिशा में कितने घंटे लग रहा है? 9। और प्रतिकूल में कितना लग रहा है? प्रतिकूल में लग रहा है 18 घंटे। क्लियर है। हम मानते हैं कि भैया 18 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। कितने घंटे की यात्रा कर रहे हैं? 18 घंटे की। ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्लियर है। ये चाल जो आएगी वो कितने? भाई धारा की दिशा में जाने में 9 घंटे, 18 किलोमीटर लग रहा है, तो कितने की चाल से चलेगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये हमारी धारा की दिशा में मतलब 1 की वैल्यू आ गई। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बी की वैल्यू। बी की वैल्यू मतलब बी मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल। क्लियर है। अब क्या बोला है? जल समान दूरी। अब देखो शांत जल, अब शांत जल में धारा की चाल कितनी होगी? अगर हम शांत जल की बात करें तो शांत जल में धारा की चाल कितनी होगी? A+B/2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लियर है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यही पढ़ा है ना। तो 2 + 1/2 तो 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस में हो जाएगी? नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है। हमको बताना ना शांत जल में नाव नाव शांत जल में 3/4 नाव चलाने में कितना समय लगेगा? तो दूरी का कितना? 3/5। हमारी टोटल दूरी कितनी है? 18 का 3/5 भाग। ये हमारी इतना दूरी तय करना है कितने की चाल से? 3/2 की चाल से। तो हमारा क्या निकल आएगा? यहाँ पे समय निकल आएगा। क्लियर है। समय बराबर दूरी बटे चाल। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 18 और 2 पर चला जाएगा, तो जो हो जाएगा 36/5। और इसका आंसर आ जाएगा 5 से काटेंगे 5 7 35 और 0.5 5 दूनी 10।
7.2 कितना घंटे, 7.2 क्या हो जाएगा हमारा घंटे, अवर 7.2 आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आनंद स्थित पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौकायान कर सकता है। पानी स्थित चाल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की नौकायान कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा की विपरीत दिशा में, मतलब कि धारा की दिशा में जितने समय लगता है उससे 3 गुना धारा के विपरीत दिशा में लगता है। मान लो धारा की दिशा मतलब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल तो समझ में आ गया होगा ना। धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा के अनुकूल में जितना समय लगता है, मान लो हम कितना लग रहा है 1 घंटे लग रहा है, तो धारा के प्रतिकूल में 3 गुना मतलब 3 घंटे लगेगा। ये हमारा किसका समय रेशो आ गया, टाइम का। दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट होगा भाई, जितनी दूरी वो धारा की दिशा में चलेगा उतने लौट के आएगा ना। दूरी कांस्टेंट है तो चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, समय का रेशो से, समय के रेशो से अपोजिट। ठीक है, तो 3:1 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ उसने धारा के प्रतिकूल नहीं बोला, उसने क्या बोला है, नौकायन करने में जितना समय लगता है धारा की दिशा में जितना समय, हाँ सही है, धारा की उससे 3 गुना ज्यादा धारा के विपरीत दिशा में लगता है। अब देखो आनंद स्थिर पानी में 8.8 किलोमीटर, मतलब कि जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी है हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही कह रहा है क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। अब क्या बोला है, उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है। अब धारा के विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। क्लियर है। x की वैल्यू कितनी हो गई 8 किलोमीटर, तो y की वैल्यू अपन को निकालना है। क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल ही निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा, चलो स्पीड हमारे 3:1 में हो गई। x की वैल्यू हो गई 8, अनंत स्थित पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौकायन कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना धारा की दिशा में नौकायन करने में लगता है। तो धारा की चाल हमको क्या करनी है, बताना है। चलो इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से अगर हम देखते हैं, ठीक है, हमारा समय कितना लगता है 1 और 3 समय लगता है। मान लो 8 किलोमीटर है, ठीक है, अपन ने क्या मान लिया 4 किलोमीटर है, किसकी धारा की चाल अगर 4 किलोमीटर माने तो अपनों क्या हो जाएगा 8×4 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर अपन ने क्या मान लेते हैं, 12 किलोमीटर क्या है, समय कितना लग रहा है अपना 1 घंटा, तो अपन ने 12 किलोमीटर माना, 12 किलोमीटर अपन को जाना है, 12 किलोमीटर पर 1 घंटा चला गया, 8 में से 4 गए तो कितना बचा 4, तो 4×3 12। क्लियर है। हमारा ऑप्शन से अगर इसको ऑप्शन से करें तो ऑप्शन से क्या आ जाएगा हमारा 4 किलोमीटर। कैसे आ जाएगा देखो, क्या बोल रहा है, समय कितना लगता है 1 और 3, ये बात है। आनंद की चाल कितनी है 8 किलोमीटर, ठीक है, अपन ने उसके मान लिया कितना 4, अगर अपन ने 4 माना तो कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो जाएगा जी, धारा की दिशा में चाल, और धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा 8 - 4 बराबर 4 किलोमीटर। क्लियर है। अगर हम इसको 12 किलोमीटर मान लें, कितना मान लें 12 किलोमीटर दूरी मान लें, तो इसको 12 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा 1 घंटे, और इसको 12 घंटे चलने में कितना लगेगा, एक रेसो, तो अपना रेसो 1:3 ही का तो है, 1:3 का है, एक ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में चाल उसके कितने प्रतिशत अधिक है। यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु
बिंदु तक नाव की दिशा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि यदि शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल के 50% अधिक है। कितनी प्रतिशत अधिक है, 50। 50% अधिक का मतलब हो गया अपना कितना, 3:2। मतलब कि अपना क्या हो गया, धारा, एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल से, तो मतलब कि ना धारा की चाल कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। नाव की चाल, सॉरी क्या बोला, नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। और धारा के विपरीत दिशा में चाल, मतलब धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई का मान कितना हो गया, 2 किलोमीटर। यही बोला ना, x माइनस वाई, और ये कितना, नाव की चाल मतलब कितना हो गया, x की चाल, x माइनस वाई की चाल 2, x की चाल कितना हो गया, 3। अब उसने बोला कि यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु तक नाव को पहुंचाने में 20 मिनट लगता है, मतलब बिंदु P से बिंदु Q तक पहुंचाने में 20 मिनट लगता है, तो बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। ये किसकी चाल आ गई। अब एक बात हमको ये बात बताओ, अगर नाव की चाल 3 किलोमीटर है और नाव के विपरीत दिशा में चाल 2 किलोमीटर बची, तो धारा धारा की चाल क्या करती है, धारा की चाल क्या करती है, धारा के विपरीत दिशा में धारा की चाल क्या करती है, नाव की चाल को क्या कर देती है, माइनस कर देती है, अपनी चाल के बराबर क्या कर देता है, माइनस कर देती है। तो भाई 3 से हम कितना माइनस करें कि 2 आ जाए, मतलब भाई साहब 1 आ जाए, कितना, 1 आ जाए। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि नाव की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। फिर इसका हम अगर समय निकालें तो चाल का रेशो 3:1 है, तो समय का रेशो 1:3 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब क्या बोला कि बिंदु P से धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, अभी धारा की दिशा में चाल निकालना पड़ेगा। ये तो नाव की चाल हुई ना, और ये धारा की चाल हुई। अब नाव की दिशा में चाल कितनी होगी, नाव की दिशा में चाल होगी 3 + 1/2। यही कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या बोलता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल बटे 2, तो 3 1 4 और 2 कितना आ गया, 4/2, मतलब कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई। और धारा के विपरीत दिशा में कितनी आ जाएगी, 3 - 1/2 = 2/2, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है, भाई धारा की दिशा में इतने किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में इतनी चल रही है। हमारा कितना निकल आया, चाल का रेशो 2:1, तो समय का रेशो कितना निकलेगा, 1:2। यही क्वेश्चन क्या बोला है, धारा की दिशा में बिंदु तक नाव पहुंचाने में कितने मिनट लगता है, 20। मतलब कि जो एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 20 मिनट। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मिनट। तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सा कितना हो जाएगी, 40 मिनट। एक की वैल्यू 20 मिनट, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर हमारा क्या होता है, टाइम, बोट एंड स्टीम के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ हमारे क्या होते हैं, यह हमारे क्या होते हैं, बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन पूरे हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पीवाईक्यू सीरीज एसआई और सीआई पर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपको अगर एसआई और सीआई की पीवाईक्यू सीरीज देखना है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, अगर देखना है तो आप हमारी चैनल से बिल्कुल बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हमारे जो भी वीडियो डलते हैं उसको आपको क्या होगा, दिखता रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी टीम रेगुलरली आपकी हमारे अपने चैनल में वीडियोस डाल रही है। आप देखिए साइंस के है, साइंस में अंशुल सर आप काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आए हुए हैं, और जो आ, आने वाले हैं, मतलब कि जो बहुत पॉसिबिलिटी है जिनके क्वेश्चन आने की, ठीक है, बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से देखकर पढ़िए। ठीक है, हमारे अंकित सर
एमपी पढ़ा रहे हैं, एमपी की भी 10वां बुक से मैं देखता हूँ उनकी मेहनत, ठीक है। 10वां बुक से उनने बहुत सारे क्वेश्चनों को निकाल के रखा है कि भैया जो इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं क्वेश्चनों को उन्होंने क्या कर रहे हैं अपने PYQ सीरीज में ऐड किए हैं, ठीक है। तो आप बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रॉपर समझिए, ठीक है। उनको पढ़ाने का तरीका आप देखिए कि वो एक क्वेश्चनों में 10-10 क्वेश्चनों की आपको क्या करा देते हैं, तैयारी करा देते हैं, ठीक है। आप साइंस की बात करें चाहे MPGK की बात करें, ठीक है, तो सब आप बिल्कुल सभी चीजों को आप प्रॉपर देखिए, ठीक है। मैथ्स की देखिए, रीजनिंग की देखिए, और जल्द ही हमारी संभवी IAS एकेडमी की टीम जल्द ही आपका MPSI, जैसे कि हमने बताया कि MPSI का नोटिफिकेशन क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। 27 अक्टूबर से फॉर्म क्या हो जाए, अक्टूबर से क्या होने लगेंगे, फॉर्म क्या होने लगेंगे, MPSI के फिल होने लगेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द अभी आप एक हफ्ते बचे हैं दीपावली के, तो आप दीपावली मनाइए बढ़िया से, ठीक है। दीपावली के जस्ट दीपावली के दूसरे या तीसरे दिन से आप बिल्कुल प्रॉपर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कांस्टेबल के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है अब, है ना। तो कांस्टेबल के लिए हम जो चीज़ ला रहे हैं, अगर आप उतना भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। हमारे आधे घंटे की क्लास आपका समय आप 1.5 की स्पीड में देखिए ना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देखेंगे तो आपका समय बहुत कम लगेगा और अच्छी तैयारी होंगी, ठीक है। और फिर आप अगर हो सकते हो तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम देने के बाद आके आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि भाई हमने पढ़ा था, हमको उससे बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, ठीक है। हमारी मेहनत, हम तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं संभवी IAS में, इसी तरीके की मेहनत अब हमारे टीम किस में करने जा रही है, MPSI में। तो आप लोग MPSI का भी बैच ज्वाइन करिए। सबसे अच्छी बात है कि MP ऑनलाइन पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली बार हम क्या क्या करने वाले हैं, पूरी क्लासेस फ्री में, लाइव फ्री में पढ़ाने वाले। हमारा कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, ना कुछ होगा, हमारी पूरी यूट्यूब में क्या होंगी, फ्री क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो आप उन तक भी हमारी वीडियोस को पहुंचाएं जो बच्चे पेड क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उन तक तो बिल्कुल पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। नए बच्चों के लिए भी हम लोग नए बैच ला रहे हैं, ठीक है। अभी नए बच्चों को थोड़ा बहुत या ऐसा कहें कि थोड़ा समझने में दिक्कत जाती होगी, क्योंकि यह थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है, PYQ सीरीज थोड़ा स्पीड में चला रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कतें हो रही हों, ठीक है। आने वाले समय पर जो हम MPSI का बैच ला रहे हैं, क्योंकि MP हमको इसमें कितने 40 दिन का समय मिला था, MPSI में थोड़ा टाइम मिला है, 2-2.5 महीने का टाइम मिला है। 2-2.5 महीने में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस डिस्क्राइब में हम क्या चीज़ों को ला सकते हैं। और MPSI में हम अपनी फैकल्टी को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और भी जो, क्योंकि उसका कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। तो कोर्स के साथ साथ हमने अपनी फैकल्टी को भी बढ़ाया है, और फैकल्टी के साथ साथ सभी चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। आपकी तैयारी, जितना आप तैयारी कर रहे हैं उतना ही हम अपनी टीम, हमारी टीम भी उसी तरीके से आपकी तैयारी कराने के लिए वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार आप मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।